वो जो ज़बरदस्त हो कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में हो शेर होता है। वो जो ज़बरदस्त हो कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में हो शेर होता है। गोलियां खा के भी जो ना भागे लंदन, वही शख्स असल में दलेर होता है। सियासत बच्चों का खेल नहीं है मुर्शद, सियासत तो शतरंज का खेल होता है। सब बर्दाश्त करना पड़ता है इस नगरी में, कहीं हाथ में हथकड़ी, कहीं ससुराल जेल होता है। गाड़ी कालीन तक न छोड़े हमने, बिठा दिए इक़्तिदार में भगोड़े हमने। सिर्फ चंद माह के कलील अरसा में सबके हाथ में थमा दिए कटोरे हमने। महंगाई, करप्शन और लूटने के पुराने सब रिकॉर्ड तोड़े हमने। लोहारों के हाथ में जो दे दिया मुल्क को, जिनके हाथ में देने थे हथौड़े हमने। ये कौम गफलत की नींद ही सोती रह गई, वरना इनके ज़मीर तो बहुत झंझोड़े हमने। सबको हाजी साहिब बना दिया गया, जिन जिनको समझा था लुटेरे हमने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली आज खिदमत। आप देख सकते हैं खान साहब का मेन गेट है। आर्जी तौर पर एक गेट बना दिया गया है, पीछे जो है तोड़ों में रेत भरकर जो है वो रख दी गई है, प्रॉपर जो कवर कर लिया गया है। कारकुनान आप देख सकते हैं दीवारों पर मौजूद है, जो कि खान साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो है एनी टाइम मौजूद रहते हैं। एक कारकुन मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, अदालत ने तो हर तरह से रिलीफ दे दिया खान साहब को, और कल जो हुआ क्या कहेंगे? यार ये बुज़दिल लोग हैं, ठीक है, इनने हमेशा ही ऐसे किया है। पहले कहते हैं कि खान निकलता नहीं है, अगर वो रैली के लिए निकलता है पहले कहते हैं निकलता नहीं, वो निकलने लगता है ये फिर रुकावट डालते हैं। पहले कहते हैं पेशी पे जाता नहीं है, वो जाना चाहे फिर उसे वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। ये गिदड़ है, ये तो कहते हैं कि इमरान खान गिदड़ है, ये खुद गिदड़। इनका बाप जो लंदन बैठा हुआ है उसे ये कहते हैं गिद, वो लीडर है। इसे जो यहाँ पे गोलियाँ खा के बैठा उसे ये कहते हैं कि वो गिदड़ है। मैं खान साहब के लिए कहूँगा क्योंकि वो शेर और गोलियाँ खा के भी यहाँ बैठा है, मैं उनके लिए चंद लाइनें कहूँगा कि वो जो ज़बरदस्त हो कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में हो शेर होता है। वो जो ज़बरदस्त हो कब ज़ेर होता है, शेर जिस उम्र में हो शेर होता है। गोलियां खा के भी जो ना भागे लंदन, वही शख्स असल में दलेर होता है। सियासत बच्चों का खेल नहीं है मुर्शद, सियासत तो शतरंज का खेल होता है। सब बर्दाश्त करना पड़ता है इस नगरी में, कहीं हाथ में हथकड़ी, कहीं ससुराल जेल होता है। यहाँ तो चोर लुटेरे इक़्तिदार में होते हैं और ईमानदार शख्स जलीलो ख्वार होता है। ये जो 22 करोड़ अवाम है, ये इनके बाप का मुल्क है, इनकी माँ दहेज में लेके आई थी। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये जागीरदारों, लुटेरों, वटेरों, जरदारियों, मदारियों का मुल्क नहीं है, ये लगारियों का मुल्क नहीं है, ये जागीरदारों वडेरों का मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। ये गरीब का मुल्क है, मजदूर का मुल्क है, किसान का मुल्क है, ये रेडी वाले का मुल्क है, छाबड़ी वाले का मुल्क है, ये झोंपड़ी वाले का मुल्क है, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये 1% अशराफिया ने अर्गमाल बनाया हुआ है, ये पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। इनके बाप के पैसे पे चलता है, ये हमारे टैक्स पे चलता है। मैं टैक्स देता हूँ, ये टैक्स देता है, यहाँ हर बंदा खड़ा टैक्स देता है। हमारे टैक्स पे इनकी तनख्वाहें जाती हैं और ये हम पे ही जुल्म करते हैं, हम पे ये बारूद बरसाते हैं, इसलिए हम टैक्स देते हैं। जो इन्होंने हाल किया है, बेचारे जिले शाह को जैसे इन्होंने शहीद किया, क्या कसूर था उसका? क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो 1.5 करोड़ लोगों ने जो वोट दिए सबको फांसी पर लटका दो। बेशर्मो, अगर ये जुल्म है, अगर किसी पार्टी को नजरिए को सपोर्ट करना जुर्म है कि उस बेचारे को, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे जज्बात एहसासात नहीं है, तुम्हारी औलाद नहीं है, बेशर्मो शर्म करो। ये क्या कर रहे हो तुम इंसानों के साथ? हम इंसान हैं, ऐसे तुम हमारे साथ करोगे? और जो तोशा खाना करते थे, वो पूरा तोशा खाना तुम चोरी करके ले गए। बेशर्मो, शर्म से डूब मरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ तो छोड़ जाते, एक आधी चीज़ नहीं छोड़ी। मैं उनके लिए कहूँगा कि गाड़ी कालीन तक न छोड़े हमने, बिठा दिए इक़्तिदार में भगोड़े हमने। सिर्फ चंद माह के कलील अरसा में सबके हाथ में थमा दिए कटोरे हमने। महंगाई, करप्शन और लूटने के पुराने सब रिकॉर्ड तोड़े हमने। लोहारों के हाथ में जो दे दिया मुल्क को, जिनके हाथ में देने थे हथौड़े हमने। ये
कौम गफलत की नींद ही सोती रह गई, वरना इनके ज़मीर तो बहुत झंझोड़े हमने। सबको हाजी साहिब बना दिया गया, जिन जिन को समझा था लुटेरे हमने। इन बेशर्मों ने, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि तोशा खाना का जो हाल किया, फिर जो ख़जाने का हाल किया है। इमरान खान 18 अरब डॉलर छोड़ के गया था, आज 2 अरब डॉलर से भी कम है। पूरा ख़जाना खाली हो गया है। महंगाई अरूज पे, करप्शन अरूज पे, बेरोज़गारी अरूज पे, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्या इमरान खान ही मसला रह गया इस मुल्क का? महंगाई तो कंट्रोल कर लो, बेरोज़गारी कंट्रोल कर लो, पहले और मामला तो सीधे कर लो। जो पैसा यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो जुल्म करने पे, वही अवाम की फलाह बहबूद पे लगाओ तो अवाम वैसे ही तुम्हें वोट दे देगी। ऐसे ज़बरदस्ती तुम कैसे रास्ता रोक सकते हो? बेशर्मो, शर्म करो, कोई अपनी मुल्क पे तवज्जो दो। इकानमी डूब रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फाका कशी पे मजबूर हैं, और तुमने ये हाल कर दिया मुल्क का। नहीं चला सकते तो छोड़ दो, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कारकुनान पर कल इतना तशद्दुद किया गया और हम देख रहे हैं फिर से कारकुनान, तब तो मौजूद थे नहीं यहाँ पर, हमने देखा फिर से कारकुनान मौजूद है। क्या चीज़ है जो इन्हें मतलब खौफ के बुत जो इनके टूट चुके हैं? क्या वजह है, क्यों मतलब इसका जो है जुनून है? असल में एक जुल्म की हद होती है, जब वो हद क्रॉस कर जाओ ना तो फिर वो जुल्म बर्दाश्त करने की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है लोगों में। वो एक खौफ जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अब लोगों में खौफ ख़त्म हो गया है। वो अब देखते हैं, अब वो शैल को हाथ में पकड़ के फेंक देते। पहले लोग डरते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब तो वो उससे खेल रहे हैं लोग। अब लोगों को खौफ नहीं रहा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, लोग अपनी फैमिलियों को लेके आए हुए हैं। अब किसी का डर नहीं रहा। अब दमादम मस्त कलंदर हो रहा है यहाँ पे। शर्म करो, इतना जुल्म ना करो। कल को तुम्हारे भी घर हैं। वो जैसे घर पे अटैक किया है, एक औरत थी बेचारी, ये तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि अगर घर पे कोई नहीं है तो तुम 3 दफ़ा कुंडी खड़का के वापस चले जाओ, और तुमने उस पर धावा बोल दिया। ये कहाँ का इस्लाम, कहाँ का कौन सा कानून इजाज़त देता है इस चीज़ की? कल को तुम्हारे घर नहीं है, फिर तुम्हारे दरवाजे भी टूटेंगे, फिर क्या तुम जवाब पेश करोगे? अगर इतना जुल्म करो जितना कल को बर्दाश्त कर सको, वरना ये ज़्यादतियाँ, ये जुर्म, ये बंद कर दो। ये कब तक हमारे साथ ऐसे करते रहोगे? ये बेचारे क्या कसूर है अगर लोग उसके साथ खड़े हैं? भाई अगर तुम्हारे अमाल अच्छे होते क्यों लोग तुम्हें छोड़ते? तुम्हें 30 साल से भुगत रहे थे ना, 30 साल से तुम्हें आजमा रहे थे, तुम्हें वोट दिए, तुम्हें हर तरह से सपोर्ट किया लोगों ने। आखिर अवाम ने थकना था जब देखा है कि बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, वो हमसे आगे निकल गया, इंडिया कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ खड़े हैं। ऊपर तरक्की करने के बजाय हम डूब रहे हैं। आज भूख से, प्यास से बच्चे बिलक रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, बाजार बंद, रोजगार बंद, सब कुछ तुमने बंद कर दिया है। जो इमरान खान ने वो सेहत कार्ड, लंगर खाने, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, पता नहीं क्या क्या उसने जो सहूलियात दी थी वो भी बंद कर दी। कहते हैं कि 3 साल में क्या किया है? 3 साल में 2 साल तो कोरोना रहा है, और तुमने 30 साल में क्या किया है? तुम 30 साल को 3 साल से कंपेयर करोगे? जिस वक्त 30 साल दो, उसके बाद अगर वो परफॉर्म ना कर सके, हम आपके साथ खड़े होंगे, हम आपको वोट देंगे, हम आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे टाइम तो दो, उसे कुछ करने तो दो। कुछ करने नहीं देते, ऊपर से तुम बदमाशियां करते हो। वो वहाँ बैठ के, लंदन में बैठ के कहता है कि गिदड़ है यहाँ बैठा हुआ है। भाई गिदड़ जो होता है मुल्क में गोलियां खा के बैठा है, और जो बंदा वहाँ भागा हुआ है, जो उसे कहते हैं कि वो भागा हुआ है, जो वो शेर है। यार अजीब कैसा कॉन्फिडेंस इनके अंदर कि ये भागे हुए वहाँ से बैठ के वो कह रहा है कि इसमें दलेरी नहीं है। अगर ये दलेर होता तो गिरफ्तारी दे देता। वो यार शर्म से डूब मरने का मकाम है कि एक बंदा मुल्क से भागा हुआ है और वो इसे नसीहत कर रहा है कि गिरफ्तारी दे देते।